नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बीसीसी न्यूज़ चैनल में। और मैं हूं आपके साथ शाइस्ता आज फिर एक सुपरफास्ट खबर के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर एक दिवसीय भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन किया। किसान विरोधी 3 काले कृषि कानूनों को निरस्त करें, बिजली विधेयक 2021 को वापस लें, फसलों की एमएसपी की खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। इलाहाबाद में यमुना नदी में रेत खनन में नाव के उपयोग में प्रतिबंध लगाने वाले यूपी सरकार के 20 जून 2019 के आदेश वापस लें। देश के बढ़ते डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, उर्वरक की कीमतों को आधा करें। हमारे बीच ब्यूरो चीफ अंकित रावत बात करते हैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के लोगों से, प्रदेश अध्यक्ष कमलेश यादव और रितेश गुप्ता, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अजय त्रिपाठी से। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष। आज आप लोग धरना दे रहे हैं, कोई व्यवस्था तो नहीं हुई? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। बड़ी दूर दूर आप देख सकते हैं, हमारे साथी भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता भी देख रही। किसी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई और हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है, सफल भी। 10 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चाय वाला आज तक सुन क्यों नहीं रहा है? अब ये तो उनकी जिम्मेदारी है और ये हम लोगों की भूल है जो हम लोगों ने किसी को अपना वोट दे करके और किसी को अपना सम्मान दे करके हम लोग भी अपनी भूल को सुधारने का काम कर रहे हैं। जो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुंच रही है, इसीलिए हम लोग कोने कोने से, ज़िले ज़िले से, हर जगह से ढोल बजा के, हल्ला मचा के और माइक के द्वारा, आपके द्वारा आवाज़ पहुंचा रहे हैं। शायद आवाज़ पहुंच जाए। क्या किसान का बेटा नहीं है क्या? अब ये तो उनके लोग जान सकते हैं, उनकी पार्टी के लोग जान सकते हैं कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं। अगर वो किसान के साथी होते, किसान के हितैषी होते तो किसानों की बात करते हैं, वो पूंजीवाद की बात करते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की बात करते हैं। ये अमेरिका जाते हैं, वहाँ भी हमारे किसान के बेटे किसान जिंदाबाद और हमारे प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के बहुत जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं। आज राष्ट्रीय टिकैत अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि पूरा देश पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। क्या किसान पूर्ण रूप से आज बंदी कारागार? आपका सवाल बंदी को लेकर है और हमारा कहना ये है कि हमारी अपनी मांगों को लेकर है। किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है और 10 महीने से किसान सड़कों पर है और अपनी बात उठा रहा है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है, जिसकी आंखों ना कानों में ना आँखों में कोई पानी रह गया है, ना सुनने को तैयार है। लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं अपनाया, जिस तरीके से 9 महीने में गर्भ में बच्चा पलता है और पूर्ण आयु का हो जाता है, अब वही समय आ गया है। अगर सरकार नहीं मानी तो सरकार बदलने का काम भी देश की जनता और देश का किसान और व्यापारी मिलकर साथ में करें। बच्चा तो सर 9 महीने रहता है, मगर ये तो 10 महीने किसानों के हो गए। इसीलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस समय विपरीत काम हो गया है और आने वाले समय में, क्योंकि ये मैंने आपको एक मुहारा आपको दिया है और मुहारा का मतलब ये है कि उसके बाद अगर बात हमारी नहीं मानी गई तो फिर ऑपरेशन तय है, निश्चित तौर पर उसको जो है सर्जरी होनी है। अजय त्रिपाठी मुन्ना, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल, प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। किसान यूनियन के द्वारा पूरे भारत देश में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता माननीय शिवपाल यादव जी ने किसान यूनियन के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का काम किया है और जगह जगह किसान यूनियन के आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं को उतारने का और भेजने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान यूनियन के इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को, इस धरने को हम लोग अपना समर्थन भी दे रहे हैं और इस धरने के माध्यम से प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को ये चेतावनी देने के लिए भी आए हैं कि देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान, जिसके द्वारा उपजाई हुई फसल से सभी लोग अपना पेट भरने का काम करते हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों और चाहे प्रशासनिक अमले के लोग हों, तो देश के अन्नदाता किसान की बात आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? अगर बिल किसानों के हित में होता तो कोई भी किसान भाई अपना खेती और किसानी छोड़ करके सड़कों पर 10-10 महीने उतरने का काम नहीं करता। और अगर बिल किसानों के विरोध में है और किसान नहीं चाहता है कि ये बिल हमारे ऊपर थोपा जाए, तो आखिर भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस बिल पर
विचार करके और उन्हीं किसान नेताओं के साथ बैठ करके किसानों के हित में एक आखिर नया बिल बनाने का काम क्यों नहीं करती है। इसलिए आज ये चेतावनी मात्र है, ये धरना और प्रदर्शन और ये बंदी आने वाले समय में अगर इससे भी सरकार की आंख न खुली तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और तमाम सामाजिक संगठन के लोग किसान यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक भारी आंदोलन करने का काम करेंगे और सरकार को इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करने का काम करेंगे। बिल को लेकर अन्ना हजारे बाबा रामदेव कांग्रेस को ले गए, क्या ऐसा किसान भाई हमारा करेगा? हाँ, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और बहुत से ऐसे मुद्दे जो इतने जटिल आज हैं उतने नहीं थे, देश में अन्ना हजारे का आंदोलन चला और पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दुनिया के लोग, सर्विस पैसे के लोग उस आंदोलन से जुड़ने का काम किए थे। आज देश में किसान बिल के विरोध में किसान आंदोलन के साथ देश के सामाजिक संगठन के लोग, देश के सामाजिक कार्यकर्ता आज धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। चाहे दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे एनसीआर का आंदोलन हो, चाहे राजधानी लखनऊ का आंदोलन हो। और जिस तरीके से 2014 में उस कांग्रेस की सरकार को इस देश के नौजवान ने, इस देश के किसान ने और इस देश के उद्यमी और व्यापारी और सामाजिक संगठन के लोगों ने उखाड़ के फेंकने का काम किया था, उसी तरीके से किसान बिल के विरोध में इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी और इस देश का उद्यमी और तमाम सामाजिक संगठन में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार और 2024 के चुनाव में देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे मेरे भाइयों। इसलिए हर हाल में किसान आंदोलन के द्वारा जो ये बिल को हटाने के लिए बार बार आंदोलन किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, उस बिल को भारत की सरकार वापस ले और किसानों के चेहरे पर जो गायब हुआ मुस्कान है उसको लाने का काम करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कुछ आज की खास खबरें, फिर मिलते हैं कुछ नई सुपरफास्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।